नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की तारीफ की है। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस की एक बार फिर से किरकिरी हुई है। उन्हीं के नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है। और ये पहली बार नहीं है जब आनंद शर्मा ने इस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ की है। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब आनंद शर्मा को केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ करनी पड़ी है। आपको बता दें, देश में इस वक्त बीजेपी की सुनामी चल रही है और ऐसे में जो विपक्ष है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही हैं। अब विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। और अब इसी में ही एक और नाम जुड़ गया है, वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने बुनियादी ढांचे में वृद्धि की है और मैं इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने इसके लिए मिलकर काम किया है जब देश इस संकट के सामने खड़ा था, यानी उन्होंने कोरोना संकट का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि बुनियादी ढांचे में भारत की वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इससे पहले भी 93वें फिक्की वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने यह कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड-19 के कारण डगमगाई थी, लेकिन वहीं सरकार ने पीपीई किट, वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के निर्माण के मामले में हमारी अक्षमता में वृद्धि कर दी है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां कोविड-19 के चलते भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाई, लेकिन किस तरीके से मोदी सरकार ने उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया है, ये इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, उनकी तारीफ की और उन्हें इस बात का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए एक राष्ट्र के रूप में एक साथ मिला है, यानी उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि एक साथ एक राष्ट्र के रूप में मिला है और हर मौके पर वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी भले ही हर मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की आलोचना करे, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी को भी समझ जानी चाहिए कि उनके ही कुछ नेता अब ये समझ चुके हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसका अंतर समझ चुके हैं। और इसी का ही नतीजा है कि कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, जो कि पूर्व वाणिज्य मंत्री भी रह चुके हैं, वो कई मौकों पर केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है अपने नेता की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ सुनना कांग्रेस को नहीं भाया होगा और ऐसे में कांग्रेस की टेंशन बढ़नी लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेता जो कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के बाद पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कई बड़े नेताओं ने, फिर चाहे वो कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद हो या फिर अशोक गहलोत हो, कई बड़े नेता पार्टी के ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा है और अपनी बात कही है। यानी कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर। और अब एक नया नाम जुड़ गया है आनंद शर्मा का, जो कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला के दौरे की तारीफ की थी। यानी ये वो कंपनीज हैं जो भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कंपनियों का दौरा किया था और उस दौरे की तारीफ आनंद शर्मा ने की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो ये दौरा किया है, दरअसल इससे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा और इस दिशा में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इस तरीके की तारीफ वो करते आए हैं और जिस तरीके का दृष्टिकोण इस वक्त आनंद शर्मा रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो कि पार्टी लाइन से हटकर है, तो साफ तौर पर अब इसके मायने क्या हैं ये कोई भी समझ सकता है कि अब आनंद शर्मा का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस से वो ऊब चुके हैं और यही वजह है कि वो हर मौके पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो आनंद शर्मा ने यह साफ कहा कि जिस तरीके से किसान कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ कमी है तो सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है उसकी। तो यानी उन्होंने इस पर भी दो टूक ये नहीं कहा कि
कृषि जो कानून है वो खत्म किए जाएं, इसका विरोध एक तरीके से नहीं जताया, सिर्फ ये कहा कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधार भागीदारी के आधार पर होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पक्ष की बात सुनी जाए और इस संदर्भ में विचार विमर्श होना चाहिए। कुछ भी जल्दबाजी और सहमति के बिना नहीं होना चाहिए। तो कृषि कानून को लेकर ये बातें उन्होंने कही हैं। जिस तरीके के किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा करने का नतीजा हम देख रहे हैं कि किसान बीते कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और डटे हुए हैं सीमाओं पर। तो साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर भी उनका रवैया कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में नजर आया है। वहीं आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर जहां कुछ किसान जो है इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एक बड़ी तादाद में देश भर के किसान वो भी हैं जो कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति ने दरअसल दिल्ली का रुख किया और एक बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे जो कि इस बिल के समर्थन में थे। और उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की, नरेश तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन उन्हें सौंपा। यानी एक और वो किसान हैं जो लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उन्हें जाम कर रखा है, स्थिति बेहाल है दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और दूसरी तरफ वो किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के साथ हैं, लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, कुछ किसानों ने तो भूख हड़ताल तक करने का ऐलान भी कर दिया है। यानी सरकार ये स्थिति साफ कर चुकी है कि बातचीत के जरिए ही हल निकलेगा। किसान संगठनों से लगातार सरकार संपर्क में है, बावजूद इसके किसान जो हैं जो कि पंजाब हरियाणा से आए हुए हैं वो समझने को तैयार नहीं है। और यही वजह सबसे बड़ी है कि बातचीत सफल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान जो है वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समर्थन इतना बड़ा है कि जो विरोध में किसान खड़े हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जहां किसान एक और विरोध में कृषि जो बिल है, कानून है, उसके विरोध में उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के ही अलग अलग बॉर्डर्स पर समर्थन में भी किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं, जो कि ये साफ कर देना चाहते हैं कि वो इन कानूनों पर किसान जो सरकार है उसके साथ है। और सरकार भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि जो भी किसान विरोध कर रहे हैं, जो बीते 22 से 25 दिनों से लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, दरअसल वो किसान हैं जिन्हें विपक्ष लगातार बहका रहा है। और अगर कृषि कानूनों के क्या फायदे हैं वो उन्हें नहीं गिनाए जा रहे हैं, बल्कि इसके बजाय उन्हें लगातार ये समझाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है कि आखिर इसमें कितना नुकसान उनका है। लेकिन वहीं सरकार लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है, तमाम रैलियां की जा रही हैं, किसानों से संपर्क साधने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है कि आखिर किस तरीके से क्या सच्चाई है इन कृषि कानूनों की वो उन्हें समझाई जा सके। यानी एक तरीके से सरकार अपनी कोशिश में पूरी तरह से जुटी हुई है कि कृषि कानूनों के फायदे किसानों को गिनाए जाएं, लेकिन वही विपक्ष लगातार अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम इस किसान आंदोलन में कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कोविड-19 के टाइम के दौरान जिस तरीके से सरकार ने कार्य किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें देश के सामने रखी और जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में कोविड-19 के दौरान एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर संभालने की कोशिश अर्थव्यवस्था को की गई, उसकी भी तारीफ आनंद शर्मा ने की। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से अलग होते जा रहे हैं और पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में अब आनंद शर्मा के तौर पर उन्हें एक बड़ा झटका जरूर लगा होगा और कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से करेगी। लेकिन इतना साफ है कि आनंद शर्मा जिस तरीके से अब अपना रुख सामने रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका जो रुख है वो दरअसल बीजेपी के साथ आ गया है।